बिहार के ट्रेनों में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि रेल प्रशासन ने एक बड़ा खुलासा किया जिसे देखकर सब दंग है, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी दंग हो चुकी है। कुछ लोगों का कारनामा पुलिस को चौंका देती है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। पटना गया रेल रूट पर एक ऐसा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है जो सारी ट्रेनों में बेचता था। वेस्ट बंगाल का रहने वाला ये गिरोह पटना समेत गया और अलग अलग जगहों पर अपने ठिकानों को बदलता था और होटल में रहता था और काम था चेन छीन कर ऐसा जगह छुपा देना कि पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाए। जी हाँ, अब इसका खुलासा हो गया। एक पेप्सोडेंट और एक कोलगेट के ट्यूब में उस चेन को ये लोग छुपा देते थे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जब हमने उस अपराधी को कहा कि आप इसे करके दिखाएं कि आखिर चेन छीनने के बाद, चोरी करने के बाद किस तरीके से उसे छुपा दिया करते हैं, तो उसने करके दिखाया। तस्वीरों में साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में चेन लेकर वो आसानी से छीन कर टूथपेस्ट के ट्यूब में छुपा देता है। अब इस मामले में 8 लोग एक होटल से छापेमारी कर गिरफ्तार किए गए। रेल एसपी अमृतेंदु शेखर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। सूचना मिली थी, गिरफ्तारी की गई है। पिछले कुछ दिनों से रेल पुलिस पटना में चेन स्नैचिंग, अटैची लिफ्टर्स और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी और घटना घटित भी हो रहे थे। इसी बीच में एक डेहरी में कुछ दिन पहले एक पकड़ा गया, एक अटैची लिफ्टर को पकड़ा गया। तो वहाँ से पता चला कि अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है और 6 व्यक्ति की, उसके निशानदेही पे 6 अपराधियों की गिरफ्तारी उसमें हुई थी। उसके बाद पुनः घटनाओं में वृद्धि होने पे और देखा गया कि डेहरी में और गया लाइन, पटना गया और जो सासाराम लाइन है वहाँ, और ये पटना जो आपका बक्सर और हाथीदह लाइन है, यहाँ पटना जहानाबाद लाइन में चेन स्नैचिंग, अटैचिंग, लिफ्टिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को देखा गया। इसमें विशेष टीम का गठन किया गया और लगातार उस पर मॉनिटरिंग की जा रही थी, या सूचना संकलन की जा रही थी। सभी स्टेशन को अलर्ट किया गया था। इसी बीच में कल धनबाद वाराणसी इंटरसिटी में एक हल्ला हुआ। प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी रुकी तो एक हल्ला हुआ कि एक चेन की स्नैचिंग हुई है एक महिला से। तो उसी में उसमें काफ़ी मेहनत किया गया। वहाँ पे उपस्थित जो जितने भी पदाधिकारी थे रेल पुलिस पटना के, आरपीएफ के, उन लोगों के द्वारा उसको पकड़ा गया। और उसके बाद जो सीसीटीवी का मॉनिटरिंग जो देखा गया सीसीटीवी, तो पाया गया कि उसमें काफ़ी एक गिरोह के संलिप्त होने की सूचना उसी समय प्राप्त हो गई सीसीटीवी को देखते ही, कि वो किस तरह से पास ऑन कर रहे थे और किस तरह से वो कटर से, वो जो व्यक्ति है जो कि पकड़ाया गया व्यक्ति आशीष दत्ता पाइक, उम्र 42 वर्ष, पिता स्वर्गीय मंटू दत्त पाइक, साकिन कुमरसा, थाना कैनिन, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल। तो जो एड्रेस आया पश्चिम बंगाल का, तो ये पुष्टि हो गई कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह की तरफ इंगित कर रहा है। उसका मोबाइल देखा गया, उसके पास से कटर, सोने का जो झपटा हुआ चेन बरामद हुआ, उसके मोबाइल के नंबर का मिलान किया गया और सीसीटीवी फुटेज देखा गया। और उसके बाद रेकी किया गया जो बाहर की तरफ, तो देखा कि ये बाहर में एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा अपराधी आ रहा है। तो इससे लगा कि और भी लोग वहाँ पे कहीं छुपे हुए हैं। तो फिर उसके मोबाइल नंबरों से लेके उसे सख्ती से पूछताछ करने पे पता चला कि गया के एक होटल में ये लोग रुके हुए हैं सुनियोजित तरीक़ा से। तो वहाँ पे रेड करके छापेमारी की गई। तो बाकी गैंग के अन्य 7 सदस्यों को पकड़ा गया, जिसमें जाकिर शेख, रबीबुल सरदार, तारक चंद मांझी, सलाउद्दीन सरदार, आनंद खाटुआ, पॉल मंडल, एनुल गायन, ये सब पकड़े गए, जो कि पश्चिम बंगाल के ही 24 परगना जिला के थे। और कैनिन थाना, मिनरवा थाना, बड़ीपुर थाना के मुख्यतः वो सबों ने अपना पता बताया। और उसमें खास चीज़ हुआ कि उन लोगों के पास से बाकी 4 चेन और बाकी 5 मोबाइल, कुल 5 चेन हो गया, कुल 6 मोबाइल, सोना काटने वाला एक कटर और उसका कुछ रुपए बरामद किए गए इन लोगों के पास से। एक सबसे इंटरेस्टिंग जो इसमें बात आई कि इसमें जो ट्यूब होता है टूथपेस्ट का, उसमें इन लोगों ने इस चेन को तुरंत झपट के तुरंत ही रख देते थे इस ट्यूब में, और इस पर शक हुआ तो ट्यूब से चेन को बरामद किया गया। बारी बारी से इसमें पूछताछ किया गया है और
जो स्टेशन है इन लोगों ने अपराध अपना संलिप्तता स्वीकार किया है और गया लाइन और ये पटना जंक्शन, बंका घाट, गुलजार बाग, कई स्टेशन पे, इसके अलावे बाकी अन्य जगहों पर भी अपराध के बारे में इन्होंने बताया। प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ आपराधिक इतिहास है ताकि जिसका चेन है उसको लौटाया जा सके, इसका भी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। छापामारी टीम में खास करके वहाँ पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार जो रेल पटना के हैं, रेल अंचल गया के, उनके नेतृत्व में हुआ और पुअनी जयप्रकाश सिंह, पुअनी पुनेंदु कुमार सिन्हा रेल पटना के और उप निरीक्षक अजय तिक्का आरपीएफ के, उनका भी ज्वाइंट टीम के सदस्य बाकी थे। इन सब के द्वारा ऑपरेशन किया गया। तो इससे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ और हम लोग सक्सेसफुली उसको पकड़ने में सक्सेसफुल हुए और बरामद भी, चेन भी बरामद हुआ। इसके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं और कितनी बार ये लोग कर चुके घटना को अंजाम? इसके संबंध में अभी काफ़ी पूछताछ की जा रही है और वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है इसी बिंदु पे। रहने वाले कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के लोग जहाँ होटल लेकर रहते हैं। यस। ये जो पेस्ट में ये जो कवर में डाल के ये किया करते थे, तो ये कब से कर रहे हैं लोग, कैसे ये लोग करना चाहते हैं? इन लोगों ने बताया है कि ये बीच में अपना जो पुलिस से या कहीं भी जो चेकिंग होता है, जो कभी भी, उससे बचने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हाल में ये कुछ दिनों से पेस्ट में डाल के और सक्सेसफुली, क्योंकि ये पेस्ट जो है यात्रीगण यूज करते हैं, किसी को शक नहीं होगा। तो चूँकि सीसीटीवी में हम लोगों को कन्फर्म पता चल गया कि चेन तो इसी के पास है। फिर हम लोगों ने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा और पेस्ट को छू के देखा गया तो पाया गया कि इसके अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस है, तो उससे पता चला। एक थे या कई थे इसमें? पेस्ट से, मोस्टली पेस्ट ट्यूब से ही बरामद किया गया। तो आपने सुना, वेस्ट बंगाल का रहने वाला ये गिरोह अब रेल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 8 लोगों का ये टीम महज 700 रुपये कमाने के चक्कर में अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इसे कुछ लोग झांसा देकर बिहार लेकर आते हैं। बिहार के गया में ये लोग एक होटल में रहते हैं और बड़े बड़े कांडों को अंजाम देते हैं। अब रेल पुलिस ने अब धर दबोचा, कई और लोग अब गिरफ्तार हो सकते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।